बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स प्रिपरेशन ऑफ एंटी टेस्ट एंड इवनिंग कोचिंग। तो बेटा आज का हमारा अगेन फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और इसका लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का द बोन हैबर साइकिल, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और आप यूँ कह लें कि इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हैं और इस टॉपिक को पता नहीं क्यों मुश्किल समझा जाता है, हालांकि कोई ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, बस थोड़ा सा टेक्निकली इसको चलें, पिछले टॉपिक जेन में रखें तो इंशाल्लाह ताला आसान टॉपिक होगा। तो बेटा चलते हैं हम इसको डिटेल की तरफ। तो पहले तो हम इसको देखते हैं ये है क्या। कह रहे इट स्टेट्स दैट द एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। ये कल भी हमने हेजेस लॉ की डेफिनेशन की थी। ये क्या कहता है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप में चल रहा है और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर वापस आएंगे, तो उसका ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या होगा बेटा, वो ज़ीरो होगा। और हैबर साइकिल जो बोन हैबर साइकिल है, ये एप्लीकेशन है किसकी, हेजेस लॉ की ही है। ठीक है बेटा, ये हेजेस लॉ की ही एप्लीकेशन है, जो कि मैयर क्या करती है, लैटिस एनर्जी। एक्चुअली हमने यहाँ बोन हैबर साइकिल को यूज़ करना है क्या मैयर करने के लिए, लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने इसको यूज़ करना है। अब उससे पहले हमें ना लैटिस एनर्जी का भी पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। तो बेटा लैटिस एनर्जी को समझिएगा, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है, लेकिन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। लेकिन वो आयनिक कंपाउंड बने कहाँ से, गैसियस आयन से। अपने गैसियस आयन्स के जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उस दौरान जो इसकी एनर्जी रिलीज होगी वो आपके पास क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑब्वियसली आपको पता है वो होनी चाहिए। 1 मोल आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, रूम टेम्परेचर होता है। तो आपके पास ये देखें, ये सोडियम का गैसियस आयन है, ये क्लोरीन का गैसियस आयन है, ये दोनों मिलकर NaCl का 1 मोल बना रहे हैं। तो ये जो एंथैल्पी होगी ये लैटिस एनर्जी, और बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि एक्सोथर्मिक होता है, तो ये -787 किलो जॉल पर मोल, ये याद रखनी है आपने बेटा। ठीक है वैल्यू। इसी तरह अगर इसको रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल कि यही लैटिस एनर्जी होगी जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड टूटे और टूटकर गैसेस आयन बनाए। फॉर एग्जांपल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयन, यानी कि एक कंपाउंड अपने गैसेस आयन से बने या टूटकर अपने ही गैसेस आयन में जाए, तो वो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो क्या कहलाती है, वो आपके पास लैटिस एनर्जी कहलाता है। देखें इसी का रिवर्स रिएक्शन है कि अब सोडियम क्लोराइड सॉलिड टूटा और सोडियम आयन गैसेस और क्लोरीन गैसेस आयन बना। ठीक है बेटा, तो ये जो एंथैल्पी है सेम है 787 लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। ये माइनस में क्योंकि इसमें इवॉल्व है, ये एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक है, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। दैट्स वाई ये 787 किलो जॉल पर मोल कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास सिंपल, हमने अभी इसकी डेफिनेशन स्टडी की। अब आगे चलते हैं आगे आपके पास स्लाइड में हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन कि लैटिस एनर्जी एक्चुअली कैन नॉट बी मैयर्ड। इसको हम मैयर नहीं कर सकते डायरेक्टली, यानी कि हम कैलोरीमीटर जो हमने पीछे स्टडी किए थे उससे हम ये मैयर नहीं कर सकते क्योंकि ये दरमियान में आती है। बट द वैल्यू कैन बी ऑब्टेन इनडायरेक्टली मीन्स बाय मीन्स ऑफ बोन हैबर साइकिल, यानी कि बोन हैबर साइकिल जो है हेजेस लॉ की जो एप्लीकेशन है, जो कि इनडायरेक्ट रिएक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी को हम इसी मेथड से यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे, और ये डायरेक्टली कैलोरीमीटर से फाइंड नहीं होती। तो पहले ना हम एक रिएक्शन लिखते हैं, ज़रा साइकिल बनाते हैं, इसको समझना है आपने टेक्निकली। ठीक है बेटा, तो फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन लैटिस एनर्जी की NaCl की कैसे करेंगे हम, तो वो है सबसे पहले ये चीज़ कि आपके पास ना सोडियम सॉलिड एक रूट ये आपके पास, और हाफ क्लोरीन गैस, ये देखें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, सोडियम सॉलिड है, ठीक है, और क्लोरीन गैसेस आपके पास गैस है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सोडियम सॉलिड में होता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में गैस में होती है। तो ये टूटा, आप इसमें रिएक्शन किया तो सोडियम गैसेस आयन बना और क्लोरीन गैसेस आयन बना। ये वैसे एक रिएक्शन लिखा है जिसकी एंथैल्पी डेल्टा HX है। अब आगे देखना है, वो है मेन, अब काम शुरू हो रहा है। असल में मेन प्रोडक्ट है आपके पास ये NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉलिड के सोडियम सॉलिड रिएक्ट करे सोडियम क्लोरीन गैस के साथ, सोडियम सॉलिड रिएक्ट करे क्लोरीन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये जो एंथैल्पी है ना सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड का बनना, ये लैटिस एनर्जी नहीं है। लैटिस एनर्जी है क्या, अगर यहाँ से बनेगा, ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी नहीं, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से 1 मोल कंपाउंड का बनना, सिंपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये माइनस में होगी ऑब्वियसली, बॉन्ड फॉर्मेशन नेगेटिव में होती है, और ये
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो कि हम फाइंड करेंगे कैलोरीमीटर से। ये जो वाला रिएक्शन है, ये वाला कैलोरीमीटर से हमें इजीली मिल जाएगा, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ये वाला स्टेप, ये सिंगल स्टेप जो है, ठीक है। अब अगर यही हम रिवर्स करते हैं रिएक्शन, तो ये भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है, लेकिन ये प्लस में आ जाएगी, ठीक है, तोड़ने के लिए। अब खैर, अब हम आगे चलते हैं। एक रूट तो आ गया आपके पास ये वाला, कि ये ए वन स्टेप रिएक्शन आ गया। दूसरा रूट क्या है कि पहले सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाए, गैसेज आयन, और ये आयन आपस में मिलकर इस तरफ सोडियम क्लोराइड बनाए। तो ये है बेटा लैटिस एनर्जी, ये वाली, ये देखें, ये माइनस में होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अभी हमने स्टडी किया कि गैसेस के 1 मोल आयन मिलकर 1 मोल NaCl बनाएंगे तो लैटिस एनर्जी, ये हमने फाइंड करनी है। इसी को अगर हम रिवर्स कर देंगे, ऐसा सोडियम क्लोराइड से टूट कर सोडियम गैसेज आयन क्लोराइड आयन बनाएंगे, तो ये भी लैटिस एनर्जी ही है, बट ये एंडोथर्मिक होगी। तो ये वाला रिएक्शन एक्चुअली हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब अगर हम इसका साइकिल लिखें तो मेन रूट, चले मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि एडिट भी कर लूँ, ठीक है, और इसको कोशिश करते हैं जी एडिट करने की, एडिट करके बताने की कोशिश करता हूँ कि मेन हमारा स्टेप क्या है और करना हमने क्या है। तो ओके, तो बेटा ये मैं कह रहा हूँ, देखिए मेन रूट जो सिंगल स्टेप है ना वो ये है, यहाँ से यहाँ आना, ये स्टेप है, एक मेन स्टेप है एक्चुअली ये, ठीक है। एक है आपके पास, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है, वो ये है कि पहले आप सोडियम और क्लोरीन से यहाँ तक आए, सोडियम गैसेस क्लोरीन गैसेस आयन बने, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, तो ये आपके पास स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। तो मुझे बताएं ये वाला जो स्टेप है मेन, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 और 2 के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपने बेटा याद रखना है कि हम अब इसका ना हेजेस लॉ अप्लाई करते हुए हम लिखेंगे कि ये बनेगा क्या एक्चुअली। तो देखते हैं आपके पास नेक्स्ट, ठीक है। तो जी हाँ जी, देखिए फॉर्म फिगर हमें ये क्लियर है बेटा, फॉर्म फिगर क्या क्लियर है कि डेल्टा HF जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL ये लैटिस एनर्जी, इन दोनों के सम के, यानी कि ये रूट और ये दोनों रूट जमा होंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये अकेला ये डेल्टा HF इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब इसका मतलब इसको रीअरेंज अगर कर लें, असल में हमें थोड़ा सा काम ये करना है कि बेटा डेल्टा HF हमें मिल जाएगा कहाँ से, ये वाला कैलोरीमीटर से मिल जाएगा। डेल्टा HL हमने फाइंड करना अगर हमें डेल्टा HX पता हो। अब डेल्टा HX बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि एक स्टेप है, ये दोनों मिले और गैसेस आयन बन गए, एक स्टेप नहीं है, ये 4 स्टेप हैं असल में। अभी बारी बारी हम डिटेल में वही करेंगे कि डेल्टा HX किसके इक्वल है, एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन और इलेक्ट्रोफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो असल में मैं ये एडिटिंग में आपको बताता हूँ कि ये कह क्या रहा है यहाँ पर, तो इसको ज़रा समझ, डेल्टा HX पता चल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारी सिंपलिसिटी हो जाएगी। ये आपके पास मैं रिएक्शन यहाँ पर लिखने लगा, मसलन आपके पास ना सोडियम सॉलिड है और आपके पास क्लोरीन गैस है। हुआ क्या है कि पहले सोडियम से सोडियम गैसियस एटम बना है, ये है एटोमाइजेशन, फिर गैसियस एटम से बना है सोडियम, आयोनाइज हुआ और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये है आयोनाइजेशन। ये 2 स्टेप हो गए। इसी तरह क्लोरीन का यहाँ देखें, सोडियम गैसेस आयन पहुँच गया जी यहाँ पर जो था। इसी तरह क्लोरीन पहले गैस मॉलिक्यूल है, हमें क्लोरीन एटम बनाना है, Cl2 नहीं Cl चाहिए और वो भी गैस में। तो ये क्या होगी, क्लोरीन की आपके पास एटोमाइजेशन होगी। अब ये क्लोरीन गैसेस एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन यही वाला गेन कर लेगा, नेगेटिव गैसेस आयन बनाएगा, ये आपके पास हो जाएगी एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो बेटा ये 4 स्टेप को अगर सम करेंगे तो यहाँ से सोडियम यहाँ तक पहुँचेगा और क्लोरीन यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। एक्चुअली ये डेल्टा HX इन 4 स्टेप्स का मजमुआ कह लें आप है। तो ये 4 स्टेप्स पहले आपको बेटा क्लियर होने चाहिए। तो होप्स और डेल्टा HX का पता चल गया होगा कि क्या होता है, ये 4 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। अभी हम फिगर के ज़रिए भी इसको हम करते हैं डिटेल। तो बेटा ये था हमारा एक्चुअली मेन अभी साइक्लिक प्रोसेस हमने समझा, यानी कि हम अगर डेल्टा HX की वैल्यू पुट कर देंगे तो लैटिस एनर्जी हमें मिल जाएगी। अब इसको ना इसी को हम ज़रा साइक्लिक प्रोसेस में भी देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये आपके पास साइक्लिक प्रेजेंटेशन है बोन हाइबर साइकिल की। सबसे पहले हमने मेन स्टेप लिखा, वो ये है कि ये आपके पास सोडियम और हाफ क्लोरीन मिले, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये सोडियम सॉलिड और गैस, और ये सोडियम सॉलिड क्लोराइड सोडियम सॉलिड में बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, यानी कि ये वाला स्टेप हमने लिख लिया। और ये है फॉर्मेशन जो हमें कैलोरीमीटर से मिला और इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, -411 किलो जॉल पर मोल है। अब ये हो गया एक रूट। अब दूसरा रूट क्या है कि हमने पहले
यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, इन दोनों को मिलाकर फिर यहाँ आना है, यहाँ पर वापस हम आएंगे लेकिन ऊपर से ऐसे होते हुए, ठीक है। ये 4 स्टेप को करते हुए हम यहाँ से इधर आएंगे। तो देखते हैं यही सोडियम और क्लोरीन अब क्या बना रहे हैं ये। तो पहले बनेगा सोडियम, पहले हम ये यूज़ करेंगे, एटोमाइजेशन करेंगे सोडियम की, गैसेस एटम बन जाएगा, फिर आयोनाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह क्लोरीन भी चलेगा। अब देखते हैं, जैसा कि फर्स्ट स्टेप आपके पास देखिएगा ये होगा कि यही सोडियम और क्लोरीन आपस में, क्लोराइड को ऐसे ही रहने दे अभी, क्लोरीन को, सोडियम सॉलिड से क्या बना, सोडियम अब गैस बन गया, गैसेस एटम। तो ये एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम है और इसमें जो एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, प्लस 108 किलो जॉल पर मोल इसकी एनर्जी यूज़ हुई, एब्जॉर्ब हुई। अब हमने गैसेस एटम से क्या बनाना है, आयन बनाना है, तो इसकी आयोनाइजेशन करेंगे सोडियम की। देखिए क्लोरीन को भी वैसे ही रखें आप, ठीक है। तो देखें अब आपके पास गैसेस आयन बन चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लें, ठीक है। अब सोडियम गैस से सोडियम आयन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया, क्लोरीन वैसे ही अभी। तो ये आपके पास क्या है, आयोनाइजेशन है ना, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम की आपके पास प्लस 496 किलो जॉल पर मोल है, ये भी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये भी पता चल गया हमें, ये भी पता चल गया। अब बारी आनी क्लोरीन की, ठीक है बेटा। तो क्लोरीन अब क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल है Cl2 है, हमने Cl बनाना है, तो इसकी फिर क्या होगी, अब क्लोरीन की एटोमाइजेशन होगी, ठीक है बेटा। क्लोरीन की एटोमाइजेशन ये है आपके पास, क्या देखें क्या हुआ, देखें सोडियम आयन और अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आपके पास ये बन चुका हुआ है, इसको नहीं छेड़ना। अब क्लोरीन गैस बन चुकी है, क्लोरीन मॉलिक्यूल से गैसेस, मॉलिक्यूल से गैसेस एटम बन चुका है। तो ये क्लोरीन की एटोमाइजेशन है और इसकी एंथैल्पी ये देखें मैंने लिख दिया कितनी है, प्लस 121 किलो जॉल पर मोल, ये भी एंडोथर्मिक है। तो ये तीनों एंडोथर्मिक आपके पास, तो ये भी हमें पता चल गया, दिस वन भी। अब क्लोरीन ने, गैसेस ने इलेक्ट्रॉन ये वाला गेन करना है, ठीक है, और गेन करके नेगेटिव आयन बनाना है, ये बनाना है ना इसने। तो नेगेटिव आयन जब ये बना रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है अपने अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आपको पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो अब एरो नीचे आएगा क्योंकि एनर्जी अब इसमें रिलीज होनी है। तो यहाँ पर देखिएगा दिस वन, सॉरी मैं यहाँ पर ये, अब क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन किया रिमूव, और सॉरी गेन किया। जब गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो Cl नेगेटिव आयन, देखिए सोडियम गैसेस आयन तो पहले बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया तो Cl नेगेटिव बना दिया ये वाला, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो -349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इसने रिलीज़ की है, ठीक है बेटा। जब ये इसने एनर्जी रिलीज़ की तो अब देखें गैसेस आयन बन गए। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी कि ये जो 4 स्टेप किए ना, सोडियम एटोमाइजेशन, फिर आयोनाइजेशन, फिर क्लोरीन की एटोमाइजेशन, फिर क्लोरीन की एफिनिटी, ये सारा मिल मिलाकर क्या है, ये चारों स्टेप मिलकर डेल्टा HX, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ आना है, ये है वो लैटिस एनर्जी जो हमने फाइंड करनी है। तो वो यही कह रहा है कि अब अगर सोडियम और क्लोरीन गैसेस आप इसमें मिलें तो मेन प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड तक, यहाँ तक आप आ जाएंगे, यही तो हमने फाइंड करनी है। तो ऑलरेडी फार्मूला ये वाला लिखा हुआ है, डेल्टा HX की वैल्यू हमें इन सबको सम करेंगे, ये यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे इन सब की, तो हमें ये मिल जाएगा डेल्टा HX। HF हमें -411 ये कैलोरीमीटर से मिल चुका है, ठीक है। तो इसको HL को यहाँ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो रीअरेंज करने से हमें वैल्यूज़ पुट करने से आंसर मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि देखें डेल्टा HF, बारी बारी इनको पढ़ भी लेते हैं ये क्या होती हैं। कहता है जो फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी मेजर्ड कन्वीनियंटली इन कैलोरीमीटर। कह रहा है ये हम डेल्टा H लैटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हैं अगर डेल्टा HX हमें पता चल जाए, विच इज़ टोटल एनर्जी इन्वॉल्व इन द चेंजिंग सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम दियर नॉर्मल फिजिकल स्टेट टू गैसियस आइंस। तो असल में डेल्टा HX गैसियस आइन वाला था जो 4 स्टेप वाला था, ये हमें अगर मिल जाए, जो कि हमने भी फाइंड कर लिया, तो हम इजीली पुट करके कर सकते हैं। अब ये है क्या, 4 स्टेप से, ठीक है। ये बार रीअरेंज किया हमने, लैटिस एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये यहीं पर रहे और डेल्टा HX जाकर डेल्टा HF में से माइनस हो जाए। तो ये मेन है जहाँ पर हम HF की वैल्यू थी क्लोरीमीटर से मिल गई -411, ये 4 स्टेप्स को जब वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये क्या है हमें बताइए। डेल्टा HX क्या है यहाँ पर, एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन एंड एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो अब बारी बारी इनको देख भी लेते हैं एक एक स्टेप में जल्दी से कि होता क्या है। तो बेटा ये आपके पास क्या है, पहला है एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, ये प्रोसेस भी देख लें क्या होता है। वो कह रहे हैं कि जब सोडियम सॉलिड सोडियम हीट किया जाता है, कन्वर्ट होता है गैसेस सोडियम एटम में थ्रू डिफरेंट स्टेप, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। देखिए सॉलिड से गैस बना, जो ऊपर की तरफ पहला एरो गया था, एटोमाइजेशन है +108 किलो जॉल पर, यहाँ पर सेपरेट भी हम बता रहे हैं। सेम इसी तरह फिर इसके बाद जब गैसेस एटम बन गया, इसको आयोनाइज करना है, तो जब गैसेस एटम और सोडियम फर्दर हीटेड देन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट शैल एब्जॉर्ब
रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एस्केप फ्रॉम शेल एंड सोडियम आयन फॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसके आखिरी शेल में से और आयोनाइज हो जाएगा, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखें वही सोडियम सॉलिड से गैस एटम से गैसेस आयन बन चुका है और ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज केस की आयोनाइजेशन 496 हमने फिगर में बात कर ली हुई है। नेक्स्ट इसी तरह हम देखते हैं, अब ये सोडियम हो गया, अब हमारे पास क्लोरीन की बारी एटोमाइजेशन की। इसी तरह गैसेस मोलिक्यूल था ये, ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl2 का Cl बन जाएगा और ये आपके पास गैसेस एटम बना, इसमें एंडोथर्मिक 121 किलो जूल पर मोल एनर्जी थी, ये भी पता चल गई, ये हमने एरो में बात की थी। फिर ये एक्सोथर्मिक, जब एरो नीचे आया था ऊपर से, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है शेल, जो सोडियम ने लूज़ किया था वो क्लोरीन गेन करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, -349, तो एरो नीचे आया था। तो हमारे पास अब गैसेस क्लोरीन आयन भी आ गया, गैसेस सोडियम आयन भी आ गया था, ये आपके पास लैटिस एनर्जी बनाते हैं। खैर ये है आपके पास फॉर्मूला डेल्टा एच का, अगेन यहाँ हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये देखें एटोमाइजेशन कितनी थी 108, फिगर में भी किया, अभी यहाँ पर भी किया, आयोनाइजेशन 496, एटोमाइजेशन 121 थी क्लोरीन की, एफिनिटी अभी हमने देखी -349 थी। जब ये सारी वैल्यूज़ बेटा पुट की तो डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आ गई 376 किलो जूल पर मोल। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैटिस एनर्जी, ये इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं इजीली कि लैटिस एनर्जी किसके इक्वल थी, फॉर्मेशन में से माइनस हो रहा था डेल्टा एच एक्स, तो ये हमने कैलोरीमीटर से फाइंड की थी -411, ये हमें मिल गई थी। यहाँ से अभी हमने सब चारे स्टेप को जब जमा किया तो जब सोल्व किया -411 -376, तो -787 किलो जूल पर मोल लैटिस एनर्जी हमें मिल गई। तो ये हमारा मेन आंसर है। बेटा मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल था, इसको सुकून से आप ज़रूर देखिएगा, रीड भी कीजिएगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है वो यही आपके पास कि बोर्न हैबर आपके पास जो साइकिल है ये बताएं क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें और कैलकुलेट करें लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। टिपिकल था बट होप सो आपको बेटा समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछें। अल्लाह पाक आपका हमें नासिर फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।